मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका अधिकार यानी मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार में ही चूलिका रूप से यहाँ 154 नंबर की गाथा जिसमें मोक्ष मार्ग के स्वरूप का कथन किया। तो कहा कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है और उसी का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से अपना चलता है स्वाध्याय में। इस प्रवचन का थोड़ा सा अंश शेष है और फिर अगले प्रवचन में कुछ गंभीर चर्चा गुरुदेव ने ली है, वो अपन देखेंगे। पेज नंबर है ये 137 जो कल चल रहा था, उसके बाद 10 लाइन छोड़ के। चारित्र जो कि पर भाव में अवस्थित अस्तित्व से यानी राग में स्थिर होना, ऐसा होना, उससे भिन्न होने के कारण स्वचारित्र कहा कि जीव स्वभाव में लीनता रूपी स्वचारित्र वह उसका अस्तित्व, स्वरूप में लीनता का अस्तित्व पर भाव में अवस्थित अस्तित्व से न्यारा है, भिन्न है। यानी राग में स्थिर होने रूप ऐसा जो पर चारित्र है उसका अस्तित्व स्वचारित्र से भिन्न है। तो यहाँ कहा स्वचारित्र से उसका स्वचारित्र का अस्तित्व पर चारित्र से भिन्न होने के कारण अत्यंत अनिंदित है। वह यहाँ साक्षात मोक्ष मार्ग रूप अवधारणा अत्यंत निर्मल है, उसमें बिल्कुल शुद्ध और आनंद है। स्वचारित्र में तो अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्वय संवेदन का वेदन है, उसका नाम चारित्र, और मोक्ष का मार्ग उसे कहते हैं। यानी ये बात को पहले दृढ़ता से यहाँ स्थापित करते हैं अपने चित्त में, श्रोताओं के पाठकों के चित्त में गुरुदेव श्री स्पष्टीकरण करते हुए इस बात को दृढ़ कराते हैं कि चारित्र माने क्या, कि एक तो वह बिल्कुल शुद्ध है और आनंद रूप है, निर्मल है, पवित्र है, आनंद रूप है, और उसमें अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्वय संवेदन रूप वेदन है, उसका नाम चारित्र जानना, उसको मोक्ष का मार्ग कहते हैं। फिर सामने स्थिति को और सामने रखते हैं कि द्रव्यलिंगी को तो अज्ञान होता है, उसे तो अपने आत्मा का भान है नहीं, तो उसको पर चारित्र होता है। तो ये थोड़ा समझना, एक तो स्वरूप के आस्वादिया को मोक्ष मार्गी को जो जितना पर सन्मुखता में प्रवर्तित उपयोग है वो पर चारित्र कहा, और जितना स्वरूप सन्मुखता का उपयोग की धारा है वह स्वचारित्र कहा। अब यहाँ जो कुचारित्र है उसे भी यहाँ पर चारित्र नाम से पुकारा है। अज्ञानी द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि उसके जितना भी 5 महाव्रत का, भले वह जिनोक्त महाव्रतों का पालन करते हैं, निरतिचार पालन करते हैं, तो भी वह राग रूप है और अज्ञान उसमें साथ में प्रवर्तित है। तो कहते हैं कि राग से
नहीं जाता। शुभ भाव से नहीं जाएगा। फिर प्रश्नवाचक, शुभ भाव से ना जाए। ऊपर गए ना। अभी यहाँ से चर्चा थोड़ी गंभीर होगी और उस चर्चा को अपने को बहुत शांति से समझना है, क्योंकि पहले ये स्थापित कर दिया गया है कि चारित्र तो आनंद रूप है और स्वरूप के संचेतन रूप है, पवित्र भाव है। अब ये जो कोई कहता है कि देखो साहब 5 महाव्रत 28 मूल गुण भले अज्ञान सहित पाले, उनका निरतिचार पालन किया तो ऊपर तो गए ना। तो ऊपर गए, कि ऊपर गए तो क्या 9वें ग्रेविक में पहुंच गए तो क्या? अरे ऊपर की क्या बात करते हो, सिद्ध भगवान है, वहाँ भी निगोद है। वो तो ऊपर 9वें ग्रेविक से भी ऊपर है। ऊपर से क्या हुआ? यानी अंतरंग में ज्ञान स्वभावी आत्मा का संचेतन नहीं, प्रतीति नहीं, और फिर ऊपर जाने के नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वहाँ क्योंकि दुख का वेदन है, वहाँ भी निगोद है। तो क्या हुआ? जहाँ सिद्ध भगवान विराजते हैं वहाँ पेट में निगोद है। पेट माने वहाँ निगोदिया जीव ठसाठस भरा है। पूरे 3 लोक में 14 राजू उतंग इस ब्रह्मांड में निगोद बिना की कोई स्थान ही नहीं, ठसाठस भरा पड़ा है। अपने को खाली स्थान दिखता है, वो कुछ खाली नहीं है। अनंत जीवों का। वो तो एक में बसते आप अनेक है ना, तो उनके तो कोई मूर्तिक आकार तो शेष है नहीं। तो वहाँ तो अमूर्तिक आकार है, लेकिन क्षेत्र है सिद्धों का, वहाँ निगोद है। शरीर ही कहाँ है? अब सिद्धों के शरीर कहाँ है? अमूर्तिक है ना। वो तो अमूर्तिक चैतन्य परमात्म तत्व विराजता है वहाँ, और एक में अनेक सिद्ध बसते हैं। तो वहाँ कोई मूर्तिक पनिका की तरफ से विचार ही मत करो, वो मूर्तिक तरफ से विचार करने की चीज़ नहीं। लेकिन निगोदिया वहाँ शरीर सहित के मौजूद हैं। हाँ, उसी क्षेत्र में सिद्ध शिला पर, उसी क्षेत्र में वे शरीर सहित हैं। भले एक शरीर के सहारे से अनंत जीव हों, पर शरीर है साथ में। सबका तेजस कारमान अलग अलग है। पेट में निगोद है, ऊंचे गया तो क्या है? भाव तो कोई ऊंचे हैं नहीं, वे तो हल्के हैं, मिथ्यात्व में हैं। मिथ्यात्व, अज्ञान, दुख, इन्हें पर्यायवाची समझना। मिथ्यात्व, अज्ञान, दुख, एकांत दुख, और मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वरूप की रमणता, आनंद और शांति, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। और पूर्ण आनंद वह मोक्ष है। अब देखो यहाँ आगे चर्चा अगले प्रवचन की देखते हैं अपन। 65 नंबर का प्रवचन है, 15/5/1970 का दूसरा पैराग्राफ है। यहाँ से देखना, यही चारित्र क्या कहा कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। व्याख्या खूब हो गई है चारित्र की। और अभी अभी अपन ने पढ़ा कि चारित्र के संदर्भ में 2 बातें याद कर लो कि चारित्र का भाव पवित्र होता है और आनंदमय होता है। ये उसकी मुख्य बात चारित्र के संबंध में याद रखो। अब आगे बात करते हैं। यही चारित्र अर्थात भगवान, ज्ञान और दर्शन स्वभाव आत्मा का है, उसमें रमणता, लीनता, एकाग्रता। यही चारित्र परमार्थ शब्द से वाच्य है। परमार्थ चारित्र, असल चारित्र, वास्तविक चारित्र, यथार्थ चारित्र कौन सा? कि जो पवित्र है, निर्मल है और आनंदमय है, उसका नाम चारित्र है।
वो आनंद कैसे है कि वह आनंद स्वरूप आत्मा में लीनता रमणता का परिणाम भाव है। तो कहते हैं यह परमार्थ चारित्र वह है। अब सामने कहते हैं ये जो व्रतादि की क्रिया कहते हैं वह तो लो ये गाथा याद आई 568 नंबर गाथा पंचाध्यायी की। पंचाध्यायी के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो उत्तरार्ध की 568 नंबर गाथा, छोटी छोटी गाथाएं हैं। अपन ने शायद पूर्वार्ध की एक बार स्वाध्याय करी है, उत्तरार्ध की बाकी है। छोटी छोटी गाथाएं हैं, मेरे ख्याल 1700-1800 गाथाएं कुल मिला के। तो 568 नंबर की गाथा पंचाध्यायी की हाँ नहीं छोटे, मतलब उसके अर्थ भी बहुत संक्षिप्त दिए हैं। हाँ अब देखो 568 नंबर पंचाध्यायी की गाथा, जरा शांति से सुनना भैया है। व्रतादि के परिणाम तो अनर्थकारी हैं, ऐसा पंचाध्यायी में लिखा। अनर्थकारी हैं क्यों, ऐसा क्यों लिखा साहब? कि राग है ना, विकल्प है ना, तो है ना पंचाध्यायी। गुरुदेव कहते लाओ लाओ, मक्खन लाल जी ने उसकी अर्थ लिखे हैं तो उन्होंने निकाला। पाठ है तो क्या करें, 568 ये रही। देखो ये आया था, अनिष्ट फलवत्वात् स्यात् अनिष्टार्था व्रत क्रिया दुष्ट कार्यानुरूपस्य हेतुर दुष्टो दुष्ट उपदेशवत। लो कितनी कठिन बात करी तीटू भाई, कितनी कठिन बात है। अनिष्ट फलवत्वात् स्यात् अनिष्टार्था व्रत क्रिया दुष्ट कार्यानुरूपस्य हेतुर दुष्ट उपदेशवत। इसमें क्या दृष्टा, उपदेशवत, वत माने दृष्टांत दिया कि दुष्टों का उपदेश दुष्ट कार्य को ही करता है। अभी उपदेश का ही निर्णय नहीं हुआ हो, क्या करे। ये तो उपदेशवत शब्द पड़ा है ना। हाँ हाँ उसमें लिया पुण्य पाप अधिकार में, अनिष्ट है, घातक है। हाँ 111 कलश, 111 कलश अनिष्ट है, दुष्ट है, घातक है। उसमें प्रश्न किया, समय भाई साहब ने याद दिलाई ना कलश टीका, उसमें प्रश्न किया कि चलो मिथ्या दृष्टि के तो आप कहो जो भी है, पर सम्यक दृष्टि के व्रतादि तो ठीक है ना कि ना। तो उसके संदर्भ को लेकर अभी देखो यहाँ क्या कहा। जितनी भी व्रत क्रिया है, पंचाध्यायी सुना है, पंचाध्यायी नाम तो सुना है कि नहीं। राजमल जी की पंचाध्यायी बहुत ही अच्छी है। एक अपने कलश टीका है जो राजमल जी पांडे ने बनाई, एक ये ग्रंथ लिखा पंचाध्यायी। अमृतचंद्र आचार्य का कलश, उसकी टीका की समय सार कलश टीका के नाम से है ना। ये उन्होंने पूरा ग्रंथ बनाया पंचाध्यायी, बहुत ही सरस, बहुत ही सरस है पंचाध्यायी है। दूसरा भाग 568 गाथा। जितनी भी व्रत क्रिया है, क्योंकि व्रत है वह विकल्प है, राग है, वह सब अनिष्टार्थ है। अनिष्टार्थ, अनिष्ट का प्रयोजन है उसमें, वह अनिष्ट प्रयोजन को प्राप्त करने वाली है। राग है ना वह नहीं तो राग है ना, वह राग है वह अनिष्ट अर्थ है। स्वभाव सन्मुख है वह चारित्र है, और व्रतादि की क्रिया वह है चारित्र नहीं। तो अज्ञानी की बात करते हो कि नहीं, ज्ञानी को भी जो व्रतादि क्रिया तो गई शरीर के खाते, उस समय परिणति में रहा हुआ जो राग विकल्प का भाव है वो अनिष्ट हेतु है। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा जगपंथ है। भावलिंगी संत को भी जितना महाव्रत का परिणाम 28 मूल गुण का परिणाम जगपंथ है, उन्होंने लिखा। अभी देखो इसकी चर्चा और आगे है। अगला पेज 140। जितनी भी व्रतादि की क्रिया अनिष्ट फलवत्वात् स्यात् अनिष्टार्था व्रत क्रिया दुष्ट कार्यानुरूपस्य हेतुर दुष्ट उपदेशवत। जिस प्रकार दुष्ट पुरुष का उपदेश दुष्ट कार्य पैदा करने वाला है,
तत्प्रमाण, उस प्रमाण में, उस प्रमाण से दुष्ट कार्य को उत्पन्न करने वाली है। कौन सी? ये महाव्रत की विकल्प रूप वृत्ति। बोलो साहब, सुनने में कैसी लगती है? कठोर लगती है, पचने में और कठोर है, पर बात है वो यथार्थ है। भाई अपन ने कई बार बात करी कि मुनिराज छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते हुए मुनिराज प्रचुर स्वय संवेदन, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की वीतराग धारा है, और वहाँ उनको जो छठवें गुण स्थान का विकल्प आया तो वे तो अपने शुद्ध उपयोग में लीन थे। उधर से चलो 7वें से, तो 7वें गुण स्थान में अपने शुद्ध उपयोग में लीन थे। उस शुद्ध उपयोग को ब्रेक किसने लगाया? उस शुद्ध उपयोग की धारा को किसने तोड़ा? कि ये 5 महाव्रत के विकल्प ने। मुनिराज को कोई वहाँ विषय कषाय का विकल्प थोड़ी आया है। 7वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग में प्रवर्तते मुनिराज के उस शुद्ध उपयोग में खलल पड़ा, तो जो बाधा उत्पन्न हुई वो बाधा कौन लाया? यही 5 महाव्रत का परिणाम। तो बाधक हुआ कि नहीं हुआ? बाधक हुआ ना। तो फिर इसे ग्रंथों में साधक क्यों कहा? अब ये प्रश्न हो जाएगा अपना कि भाई ये तो साधक इसलिए नहीं कहा कि ये साधक हैं, व्यवहार से साधक कहा, यानी कि साधक तो है नहीं पर साधक के पाए जाते हैं इसलिए कहा। साधक को पाए जाते हैं। मुनिराज साधक हैं कि नहीं? आत्मा के साधु है ना, उनका नाम ही साधु है। तो वे आत्मा की साधना स्वरूप साधना करते हैं, उनके यह अभी भूमिका में पाए जाते हैं, तो उपचार से व्यवहार से साधक कहा है तो बाधक। इस संबंध में पंडित बनारसी दास जी ने, पांडे राजमल जी ने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने, सब ने बात करी है। और ये भी चर्चा इधर गुरुदेव ने याद करी कि गजब बात है ना। और ये कहे कि 5 महाव्रत ले लो तो तेरा मोक्ष मार्ग चलेगा। 5 महाव्रत क्रिया लो प्रकाश दास जी, ये विकल्प है, वृत्ति उठती है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, वह राग है, वह अनर्थ कारक है। वर्तमान देखो, वर्तमान दुखदायक है और परंपरा उसका फल भी अनिष्ट है। ऐसे ही नहीं कहते बात, सामने पूरा न्याय रख के कहते हैं। अनर्थकारी कहा ना, 5 महाव्रत को अनर्थकारी कहा, दुष्ट कार्य को करने वाला कहा। कैसे? कि देखो, वर्तमान में जब मुनिराज को शुद्ध उपयोग की धारा में खलल पड़कर बाधा उत्पन्न होकर जो 5 महाव्रत का विकल्प उठाया, शास्त्र की रचना का विकल्प उठाया, वो दुख रूप है कि सुख रूप है? अपन तो अपन नक्की करो ना, दुख रूप है कि सुख रूप है? दुख रूप है, प्रकट दुख रूप है, वर्तमान में दुख रूप है। एक दूसरे, उस परिणाम के निमित्त से जो कुछ भी बंद होएगा तो बंद का फल संसार है कि मुक्ति है? तो संसार तो अनिष्ट है ना, कि संसार इष्ट है। यदि संसार ही इष्ट है, यदि संसार ही इष्ट है, तो फिर ये बात सुनने की जरूरत क्या है? यदि संसार में परिभ्रमण करना, 4 गति में भटकना है ना, 4 गति में भटकने के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, 16 दूनी 32 लाइनें 6 डाला की पढ़ लेना तो मालूम पड़ जाएगा। 32 लाइनों में सब लिख दिया पंडित दौलत राम जी साहब ने, नहीं लिखा? सब चारों गति का हिसाब किताब बता दिया ना। तो यदि संसार इष्ट है तब तो ये बात कहने की, सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। और संसार अनिष्ट है तो 5 महाव्रत का जो विकल्प उठाया है मुनिराज को, वो परिणाम से बंद होता है कि मुक्ति होती है? यदि बंद होता है तो अनिष्ट कारक हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 शब्द का प्रयोग किया, दुष्ट है और अनिष्ट है। दुष्ट क्यों है कि वर्तमान दुखदायक है, और अनिष्ट क्यों है कि संसार में ले जाने वाला है।
ऐसे ही नहीं कहा, कोई बात ऐसे ही कह दी हो, ऐसे सबके पीछे न्याय है, बिना न्याय की कोई बात नहीं है, युक्ति है, बराबर समझना चाहिए। वर्तमान दुखदायक है और परंपरा माने ये भाव चला जाएगा, लेकिन उसके निमित्त से बंधा हुआ कर्म अपनी उदय रूप अवस्था से पाप को देता है। अब ये अलग बात है कि उस समय ये उसमें न जुड़े और वीतराग भाव में रहे, उसने तो अनिष्ट ही करना है ना। अभी और चर्चा है। सब राग है, एक तो राग है ना, फिर दोबारा कहा राग है ना, और सुन लो भाई साहब, शुभ और अशुभ राग दोनों एक ही होते हैं, इनमें अंतर करना नहीं। अंतर करोगे तो 77 नंबर की धारा लगती है प्रवचन सार की। हिंडति घोरम पारम संसारम। फिर देखो मुमुक्षु ने पूछा, देखो सुरेश जी भाई साहब कितनी गंभीर चर्चा है। तीर्थंकर प्रकृति का तो बंद होता है ना साहब, मुनिराज हैं। तीर्थंकर प्रकृति का ऐसा हिसाब है कि सम्यक दर्शन के बिना इसका बंद प्रारंभ नहीं होता और सब सम्यक दृष्टियों को नहीं बनता, पर जिसको बंधना प्रारंभ होता है तो वो नरक में रहे तो भी उसका कार्यक्रम चालू रहता है, कहीं रहे, शुरू हो गया तो फिर वो चलता रहता है। निरंतर बंद चलता है। तो कहा साहब देखो 5 महाव्रत हैं मुनिराज के, उसमें जो शुभ राग है, हाँ बिल्कुल शुभ राग है, 5 महाव्रत का राग कोई अशुभ राग थोड़ी है, शुभ राग है, उससे पुण्य बंद होता है। तीर्थंकर प्रकृति आदि का भी बंद हो सकता है। तो उससे कहा तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है ना साहेब, तो कहा हाँ कैसे, वो तो अपराध है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद जिस परिणाम से होता है वो परिणाम अपराध है कि निर्दोष भाव है, बोलो साहब। ये तो उसमें तो जो लिखा है वो अपन पढ़ रहे हैं, पर अपना ज्ञान क्या जवाब दे रहा है वो भी तो चाहिए ना। अपना ज्ञान क्या जवाब देता है? ऐसा थोड़ी कि अब आप तो खोल के बैठ गए, स्क्रीन पे भी लगा दिया, अब जो कुछ सुनाओगे सो सुनेंगे। अपना ज्ञान क्या जवाब देता है? अपना ज्ञान उसे दोष रूपता का भाव जानता है कि निर्दोष भाव जानता है, बोलो। दोष रूप भाव है, अपराध है, उससे नहीं होता। ये तो जरा दूसरा शुभ आश्रव हो तो भी अपराध है। ये तो कहा था तीर्थंकर गोत्र का बंध पड़ता हो, आहारक शरीर बंधता हो सम्यक दर्शन के बाद। आहारक शरीर बनता है ना मुनिराज के, फिर वो कभी उसका शंका आदि होने पर तो मुनि को ही आहारक शरीर बनता है समकित सहित। तो क्या है, उससे क्या है? प्रश्न किया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, उसको भी लिया। देखो अपराध है, गुनाह है। कौन गुनाह है? कि तीर्थंकर गोत्र जिस भाव से बंधे वह गुनाह है, गुनहगार है, गुनाह है, बोलो। हम मरे जा रहे हैं वो 16 कारण भावना के लिए। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? गुनाह है, अपराध है, गुनहगार है, अपराध है, राग है। और गुरुदेव ने ऐसे ही नहीं कि गुरुदेव को तो आ गई मौज तो कह दिया, ऐसे नहीं है। आगम का आधार है, सुनो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 220 नंबर की गाथा ले निकाली गुरुदेव ने। रत्नत्रयम इह हेतु निर्वाणस्य एव भवति नान्यस्य आश्रवती यतु पुण्यम शुभ उपयोगः यम शुभ उपयोग स्वयं अपराध। इस लोक में अर्थ करते हैं, देखो इस लोक में रत्नत्रय रूप धर्म, भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप की अंतर में रमणता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वह मोक्ष का कारण होता है। इतनी बात आ गई। रत्नत्रम एह हेतु निर्वाणस्य एव, यहाँ तक बात आ गई। अब आगे अन्य गति का नहीं। भवति
नान अन्यस्य, न अन्यस्य भवति, न अन्यस्य, अन्य गति का कारण नहीं होता। रत्नत्रय रूप धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का संचेतन, स्वरूप की रमणता का जो निर्दोष भाव है, वीतराग भाव है, आनंद रूप भाव है, पवित्र भाव है, वह मोक्ष का कारण होता है, अन्य गति का नहीं। स्पष्ट लिखा 220 नंबर का था। मोक्ष का मार्ग जो निश्चय स्वभाव है, यानी शुद्ध चैतन्य स्वभाव के आश्रय से निर्विकल्प सम्यक दर्शन। निर्विकल्प सम्यक दर्शन कौन सी पर्याय है कि वीतरागी पर्याय है। और देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग वो राग रूप पर्याय है। शास्त्र का ज्ञान राग रूप पर्याय है और स्वरूप संचेतन वीतरागी पर्याय है। और जो 5 महाव्रत व्रतादि का विकल्प वह राग रूप पर्याय है और स्वरूप रमणता वीतरागी पर्याय है। अब 2 हिस्से समझ में आ गए कि नहीं आ गए, है ना। व्यवहार रत्नत्रय के जो भाव हैं वे सब राग रूप हैं और निश्चय रत्नत्रय, शुद्ध रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय के जो परिणाम हैं वे सब वीतरागी भाव हैं। ये ख्याल में रखना, ये बंटवारा ख्याल में रखना। अब देखो, निर्विकल्प सम्यक दर्शन वीतरागी पर्याय, स्वयं संवेदन वीतरागी ज्ञान, स्वरूप की लीनता वीतरागी स्वरूपाचरण स्थिरता, वही एक मोक्ष का मार्ग है, अन्य कोई नहीं, अथवा उसकी अन्य गति नहीं, अथवा उसका कोई अन्य फल है नहीं। देखो कितनी बात करी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृत चंद्र देव की रचना है ना, उनका ही रचा हुआ है ना ग्रंथ ये। अब देखो क्या कहा, जो वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अभेद रत्नत्रय, उसका वही, अब देखो वही एक मोक्ष का मार्ग है और उसका फल भी एक ही आता है, दूसरा नहीं। दोनों तरफ से एक पकड़ना, दोनों तरफ से एक पकड़ना कि एक वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही एक मोक्ष का मार्ग है और उसका एक ही फल आता है, यानी मोक्ष, दूसरा फल उसका आता ही नहीं। ये निर्णय करो जरा थोड़ा आराम से। जो स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप के संचेतन रूप ज्ञान, स्वरूप की रमणता रूप चारित्र, उससे किंचित कोई भी कभी भी कहीं भी बंद नहीं होता। वो उससे तो मुक्ति ही होती है और मुक्ति का वह एक ही मार्ग है। ये 2 पॉइंट लिख लो आज चित्त में। स्वरूप की प्रतीति, निर्विकल्प सम्यक दर्शन, निर्विकल्प स्वरूप संचेतन यानी उसका ज्ञान, और स्वरूप की रमणता रूपी स्वरूपाचरण चारित्र, इनका फल भी एक ही और मोक्ष का कारण भी ये एक ही। इनसे, इनके अलावा कोई मोक्ष का फल देता नहीं और ये मोक्ष के फल के अलावा कुछ देता नहीं। निर्णय करो, ये बहुत गजब की बात आई है इसमें। इसका फल मोक्ष ही है, अन्य नहीं, और मोक्ष का कारण यही है, अन्य नहीं। दो पॉइंट है एक ही में, 2 पॉइंट फलित होते हैं एक में। इसमें कितनी बात आ जाती है कि जो साथ में रहने वाला 5 महाव्रत का 28 मूल गुण का व्रतादि का परिणाम है, वो मोक्ष का कारण नहीं है और वो अन्य गति में ले जाने वाला है, मोक्ष में नहीं। बोलो, तब लिखा ना अमृत चंद्र आचार्य ने, वहां पे लिखा 79 गाथा प्रवचन साल में,
कि ये धूर्त अविसारका की भांति शुभराग आकर खड़ा हो जाता है, मेरे महादुख संकट निकट है। अब उन्हें कौन सा दुख संकट निकट है? देवगति। हाँ, मैं तो स्वरूप की साधना कर रहा हूँ स्वरूप के पूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए, और उस लाभ से वंचित रह करके ये स्वर्ग का संकट, यानी अभी भी यदि वर्तमान में भले पूर्ण लाभ नहीं पर तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता का एकदम शीतल निर्दोष भाव में मैं रह रहा हूँ, और यदि मेरा ये चारित्र भाव पूरा ना हुआ, यानी स्वरूप के आत्मलाभ की प्राप्ति पूर्ण ना हुई, तो मेरे देवगति में जाना पड़ेगा और वहाँ तीन कषाय चौकड़ी का उदय हो जाएगा, तो महादुख संकट निकट। ऐसे नहीं, एक एक आचार्य भगवान की एक एक बात के पीछे कितना गहरा गहरा अभिप्राय मंतव्य होता है। देखो, अन्न कोई नहीं अथवा उसकी अन्न गति नहीं, उसका कोई अन्न फल है नहीं, और जो रत्नत्रय के पुण्य का आश्रव होता है। अब ये समझो, ये इसमें क्या कहा, जो निश्चय रत्नत्रयवंत, हाँ, जो निश्चय रत्नत्रयवंत मोक्ष मार्गी को, जो साथ में पुण्य रूप व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम चल रहा है, उसका आश्रव हो रहा है कि नहीं? आश्रव है ना वो, तो पुण्य का आश्रव, वह इस शुभ उपयोग का अपराध है। इसका नाम शुभ उपयोग का अपराध है, अपराध है सेठी। कहाँ लिखा देखो ऊपर संस्कृत में, रत्नत्रम इह हेतु निर्वाणस्य एव आ गया ही भवति न अन्यस्य, अन्न कोई फल नहीं देता, आश्रवती यतु पुण्यम, और जो पुण्य का आश्रव चल रहा है मोक्ष मार्गी को, शुभ उपयोगस्य यम अपराध, शुभ उपयोग का अपराध है। बोलो, संक्षेप में समझना है तो सातवें गुण स्थान की जो वृत्ति है वो तो मोक्ष के कारण रूप है, और छठवें गुण स्थान में जो कुछ भी विकल्पात्मक वृत्ति है वो अपराध है। हाँ, वहाँ भी यदि राग का अंश खड़ा रह जाता है, वो खलल डाल करके 10वें से 12वें में जाने के बजाय 11वें में ले जाता है, वहाँ से फिर नीचे आना पड़ता। भाई, बहुत समझने की ज़रूरत है। ये किसी के लिए बात नहीं है, किसी की उपेक्षा की बात नहीं है, किसी आलोचना की बात नहीं है। ये तो वास्तव में वीतराग मार्ग क्या है, और वीतराग मार्ग के अलावा जो राग भाव है उसकी वास्तविकता क्या है, ये अपने को अपने चित्त में निर्णय में लेना पड़ेगी। तो समझना पड़ेगा ना अपनी। देखो, अब अपन मान लो ये चर्चा के बाद 1 मिनट के लिए विचार करें, 1 मिनट लगेगा, विचार करें अपन सब मिलके कि ये बात समझने के बाद, ये बात सुनने के बाद कि स्वरूप की निर्विकल्प प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, स्वरूप में का संचेतन जो पवित्र आनंदमयी शांति रूप भाव है वो सम्यक ज्ञान है, और उसमें आचरण नाम, उसमें लीनता की जो वृत्ति है वह चारित्र है। और अभी कमजोरी से जितना भी राग उठ आता है, देवगुरु सास के प्रति का हो, सास के पठन पाठन रचना का लिखने का हो, अथवा व्रतादि की क्रिया परिणाम क्रिया के प्रति का जो राग विकल्प हो, वो व्यवहार रत्नत्रय है, वो भी साथ में पाया जाता है जब तक पूर्णता नहीं हो जाती। लेकिन दोनों की असलियत तो समझो, पाया जाता है इसका मतलब कि उसके गुणगान करने लग जाए।
पाया जाता। अरे मुनिराज को तो होते ही है 5 महाव्रत, किसने कहा नहीं होते, किसने कहा नहीं होते, लेकिन होते हैं वे गुणगान करने के लिए नहीं होते हैं, वो उनके पुरुषार्थ की हीनता का कार्य है, वो कोई पुरुषार्थ का कार्य थोड़ी है। पुरुषार्थ का कार्य तो स्वरूप में रहना है, पर स्वरूप में रह नहीं पाते, इतना पुरुषार्थ जो कमजोर पड़ जाता है, निर्बल होता है, पुरुषार्थ में हीनता होती है तो 5 महाव्रत का परिणाम आता है। अब आता है तो आता है, लेकिन क्या इसको क्या महिमा मंडन करने लगे, क्या करें बताओ। कोई व्यक्ति को कदाचित वृद्धावस्था के कारण, कोई अन्य रोग के कारण चलने में कठिनाई है, चलता तो स्वयं ही है, लेकिन चलने में यदि वैद्य पकड़ लेता है तो वैद्य का महिमा मंडन करें क्या, मजबूरी का धंधा है ना वो तो। हाँ, अमृतचंद्र आचार्य ने कहा, ये भी अमृतचंद्र आचार्य ने कहा, शुभ उपयोग का अपराध है। देखो बहुत, फिर ये गुरुदेव ने 569 को भी लिया, इसका अर्थ किया, ये उसी की पंचाध्यायी की, अतः सिद्धम स्वतंत्रम क्रियाया कर्मणा फलात् श्रेति दया कर्मोदयाद एतोस्त श्याश्चा संभवयो यथा। इसका अर्थ किया है, घर का कुछ नहीं किया। अर्थ आपको पढ़ना हो तो मैं निकाल देता हूँ। ये लो, क्रिया स्वतंत्र होती है, वह वास्तव में बराबर नहीं। यहाँ थोड़ी निमित्त पर से चर्चा करी। वो जो मुनिराज को आसक्तिवश कमजोरी से जो कुछ भी वे परिणाम उठ आते हैं, उसकी चर्चा 568 के बाद है ना। 568 अभी पढ़ी थी, देखो फिर पढ़ लो। जितनी कोई व्रत क्रिया अनिष्ट फल देने वाली है, वह सब अनिष्टार्थ है, क्योंकि अनिष्ट फल देती है। जैसे दुष्ट पुरुष का उपदेश दुष्ट कार्य उत्पन्न करता है, इस ही प्रकार यह भी दुष्ट कार्य उत्पन्न करता है। ये दुष्ट कार्य कैसे उत्पन्न करता है? 5 महाव्रत का परिणाम। अरे तो संसार में दाखिल करता है कि नहीं भाई साहब? संसार में ले जाता है कि नहीं? जगपंथ है कि नहीं? तो जग में रहना, जग में घुसना, जग में परिभ्रमण करना दुष्ट कार्य है कि अच्छा कार्य है? अब देखो, फिर कहा व्रत क्रिया स्वतंत्र नहीं। 569 गाथा है, क्रिया स्वतंत्र होती है, वह वास्तव में बराबर नहीं। समझना यहाँ जरा निमित्त पर से बात है। क्रिया कर्म के फल से होती है अथवा कर्म का फल है, इसलिए क्रिया को स्वतंत्र कहना वह असिद्ध है, क्योंकि कर्मोदय रूप हेतु बिना क्रिया का होना ही असंभवित है। अब ये क्या कहना है यहाँ पर? नीचे कहा क्रिया औदय की है। अब यहाँ कहना इतना सा है कि मुनिराज तो वास्तव में तत्पर हैं, अपने स्वरूप में रमणता में, अपने स्वरूप के आचरण के लिए वे निरंतर तत्पर हैं और उसी में लगे हुए हैं। उसी की उन्होंने दीक्षा ली है, उसी की उन्होंने प्रतिज्ञा की है। लेकिन अब चूंकि अब निमित्त पर से बात है, चूंकि अभी कर्मों का पूर्ण क्षय नहीं हुआ है, तो चारित्र मोह का उदय ऐसा आ जाता है, इससे वे प्रतिज्ञा तो ली शुद्ध उपयोग की, लेकिन चारित्र मोह के उदय के वश होकर के वे इन क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं। वह इतना यहाँ कहना है। और खरेखर तो जो अध्यात्म का न्याय है वो तो ये कहता है कि परिणाम स्वतंत्र है।
पर्याय पर्याय से होती है, पर्याय न कर्म से होती है न द्रव्य से होती है। ये भी ख्याल रखना जरा है। वापस आते हैं अपन। यहाँ कहते हैं, पेज नंबर आ गया, एक पेज करीब करीब छोड़ दिया अपन ने, 1-1.5 पेज छोड़ दिया है। 143 पेज है ये, 143। यहाँ कहते हैं कि जितनी भी व्रत क्रिया है वह सब अनिष्टार्थ है, क्योंकि अनिष्ट फल वाली है। ऐसे पाठ है ना दो, देखो फल अनिष्ट है, भारी गजब बात। दो क्या बात आई कि इसका फल अनिष्ट है और ये वर्तमान में दुख रूप है और इसका फल भी अनिष्ट है। भारी गजब बात प्रकाश दास जी। वे कहें भाई व्रत ले लो, महाव्रत ले लो, भाई तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे रे, धर्म का रूप है, उसमें धर्म कहाँ है सो बता दो। हम तो ले लें अभी हाल, पर उसमें धर्म कहाँ है ये बता दो। धर्म की परिभाषा मालूम सुरेश भाई साहब? धर्म की परिभाषा कि जो स्वभाव में ले जा करके धरे वो धर्म। धर्म की दो है ना, दो प्रकार से व्याख्या आती है। जो वस्तु ने धारण किए हुए धारी राखेला भाव, उसे धर्म कहते हैं। ये तो हुए गुणात्मक और उसके स्वरूप के भावों की बात, वो वाले धर्म। लेकिन जो धर्म परिणाम है उसकी व्याख्या करें तो जो स्वभाव में ले जाकर धरे उसका नाम धर्म है। धारयति इति धर्म, उसको ये तो हुआ धारी राखेला भाव, और जो स्वभाव में ले जाकर धरे उसका नाम धर्म। ये परिणाम वाले धर्म की बात है। तो उसमें धर्म कहाँ है? व्रत बता दो कहाँ स्वभाव में ले जाके रखता है। स्वभाव में ले जाके रखता है कि विभाव में ले जाके रखता है। सबकी बात न्याय से है, एक बात भी मनमर्जी की नहीं चलती है ना। और 100 बार विचार करना, जब जच जाए तब मानना, नहीं जचे तो परस्पर चर्चा करना। भारी गजब बात। वे कहें भाई व्रत ले लो, महाव्रत ले लो, भाई तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, धर्म का रूप है ये। अरे उसमें धर्म कहाँ है? यहाँ तो हम कहते हैं अनिष्ट राग नाम ही अनिष्ट है। वीत राग परिणाम इष्ट फल देने वाला है, और राग कोई सा हो वो अनिष्ट का ही फल मिलता है, देता है। विकल्प है, कैसा विकल्प? मैं ऐसी अहिंसा करूं, मैं सत्य बोलूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूं, वह तो राग विकल्प है, वृत्ति आग है, वह अनिष्टदायक है और अनिष्ट उसका फल है। इस प्रकार दुष्ट पुरुष का उपदेश दुष्ट कार्य को पैदा करता है, उसके जैसा होता है। ये दुष्ट पुरुष कौन है? यहाँ देखो, ये दृष्टांत है। जैसे दुष्ट पुरुष कुछ भी कहेगा उससे दुष्ट कार्य ही से होगा। होता है ना ऐसा? आपको कोई स्मगलर बुलाए मिलने और कहे कि आओ आप तो हमारे साथ रहा करो, तो आपसे बता दो वो कौन से काम करवाएगा। स्वयं समझ लो वो तो। ये दृष्टांत है। तो दुष्ट पुरुष का उपदेश दुष्ट कार्य को पैदा करता है। अब यहाँ पुरुष कोई नहीं है, तेरा जो राग रूपी परिणमन है वो अनिष्ट कारक है, दुखदायक है, वर्तमान दुखदायक है और अनिष्ट फल को देने वाला है। दुष्ट पुरुष उल्टी मान्यता चलाए तो जगत को उल्टी श्रद्धा होती है। समझ में आया? फिर अब ये थोड़ी सी चर्चा है, अपन कर लेंगे पूरी। 144 पेज बहुत अच्छी है, ख्याल में आएगी बात। ये चर्चा यहाँ क्यों अपन कर रहे हैं ये भी थोड़ा विचार कर लो। ऐसा नहीं कि ये गुरुदेव ने वैसे ही यहाँ पर प्रस्तुत कर दी, ऐसे नहीं है। यहाँ चारित्र को दृढ़ता से स्वीकार कराना है। चारित्र का जो मूल वास्तविक भाव है उसे हमें दृढ़ता से अंगीकार करना है। हम क्या करते हैं कि चारित्र का अथवा मोक्ष मार्ग के रूप में अथवा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के उपाय के रूप में कोई ना कोई राग को साधन बनाते हैं, मानते हैं।
तो वो बात अपने चित्त से एकदम डिलीट हो जानी चाहिए। इसलिए ये वाली बात यहाँ पर आई है। ऐसे नहीं है कि उसमें कोई अच्छा लग रहा है बात करना, अच्छा लगाने की बात नहीं है। ये तो हमें अच्छा लगता है तो जरा सावधानी से उसकी असलियत तो जान लो। बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो बच्चे कुसंग में रहे कदाचित, तो अब बच्चों को तो अच्छा लगता है वहाँ, तब तो वे जाते हैं बार बार, सुबह दोपहर शाम जहाँ भी। पर अपने को पता है तो अपन उनकी असलियत समझाते हैं कि नहीं समझाते? बच्चे को क्यों समझाते हैं? इसलिए समझाते हैं कि भाई तुम वहाँ जाते हो, उसके संग उठते बैठते हो, ये कार्य कोई अच्छा फल देने वाला नहीं है। ये इस रीति से, इस न्याय से यहाँ पर बात है। महाराज पाप भाव आदि तो भले, बहुत गंभीर बात है, देखो, पाप भाव आदि तो भले इच्छा बना हो जाए, परंतु शुभ का करना हो तो उसमें तो अभिलाषा आती है या नहीं? पॉइंट बड़ा जोरदार है, देखना जरा। पाप तो सहज हो जाता है। अब यहाँ से अब घर जाएंगे तो रास्ते में कोई झींगा वींगा हो सकता है कि कुचल जाए, है ना। घर में सब सावधानी रखी, फिर भी चींटियाँ हो गई, चींटियों को बहुत सावधानी से निकाला, फिर भी 4, 6, 8, 10 मर भी जाए तो हो ही जाता है। इच्छा नहीं है तो भी हो जाता है। लेकिन शुभ को करना हो उसमें तो अभिलाषा आती है ना, उसमें तो हमें बुद्धिपूर्वक लगना चाहिए ना, ये उसका प्रश्न है। शुभ भाव तो इच्छा और अभिलाषा बिना होता है क्या साहब? उसके लिए, शुभ भाव के लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है ना। सुबह उठना पड़े, समय से स्नान करे, तब फिर भगवान के दर्शन पूजन, उनकी भैया वृत्ति सेवा करे, उनका बहुमान गुणानुवाद करे, स्वाध्याय सुने, स्वाध्याय करे। तो इसके लिए तो इच्छा भी चाहिए, अभिलाषा चाहिए, तभी तो होएगा ना। पाप तो सहज ही हो जाता है, हम नहीं चाहते तो भी हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि को भी व्रत तो आते हैं। अब उसका पॉइंट समझना बहुत टेक्निकल है, 5 मिनट में कर लेंगे अपन, पूरा नहीं होगा तो फिर दोबारा से कल करेंगे। लेकिन बात तो समझना अच्छे से, क्योंकि कल ये नहीं आने वाले हैं अंकुर, तो आज पूरी करते हैं बात। देखो कि शुभ भाव को तो इच्छा पूर्वक ही करना पड़ता है ना, पाप तो सहज हो जाता है। घर में, रसोई में, घर गृहस्थी के कार्यों में सावधानी रखने पर भी हो जाता है। और इसमें तो शुभ के लिए तो इच्छा भी चाहिए, अभिलाषा चाहिए, प्रयत्न चाहिए। अब उसने इतनी बात अपनी रख दी। अब उसका लॉजिक सुनो कि साहेब सम्यक दृष्टि को भी व्रत आते हैं। अब लॉजिक समझना, सम्यक दृष्टि को व्रत का परिणाम, सम्यक दृष्टि माने सम्यक दृष्टि को स्वरूप की विशेष स्थिरता होने पर जब 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता प्रकट होती है तो वहाँ अणुव्रतादि के भाव उस भूमिका में सहज आते हैं। ये बात अपन ने पढ़ी है, समझी है और है। अब उसका कहना क्या है कि ऐसे मोक्ष मार्गी को व्रत तो आते हैं, तो व्रत की अभिलाषा उसे है कि नहीं? बिना अभिलाषा के कर रहा है क्या? और अभिलाषा है तो मिथ्या दृष्टि हुआ। पॉइंट समझो जरा, दलील उसकी ख्याल में आई बात, दलील आई ख्याल में। भाई उसने सामान्य चर्चा करी, देखो साहब पाप भाव तो सहज ही हो जाते हैं, पुण्य के लिए तो प्रयत्न करना होता है, इच्छा होती है, पुण्य करने की अभिलाषा होती है, तब जाकर के पुण्य रूप कार्य या उस तरह का भाव होता है। अब सम्यक दृष्टि को व्रत आते हैं, ये तो पूरे जनागम में लिखा हुआ है। श्रावक को 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में अणुव्रत आदि के, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा में पंचमहाव्रत आदि के विकल्प आते हैं। तो फिर उन्हें अभिलाषा है कि नहीं है, जी बता दो आप। तो कहते हैं कि नहीं है, जाओ, क्योंकि यदि अभिलाषा है तो सम्यक दृष्टि नहीं है। बात पेच की है, जरा समझना। समझ में आया भाई? क्या नाम तुम्हारा? हिम्मत भाई। कहाँ गए तुम्हारे? मनसुख भाई गए, ठीक, ऐसा मार्ग ऐसा है। ये सब मलाड में प्रमुख है। अब जरा आते हैं, मनसुख भाई ने बदलाया, ये यथार्थ बदलाया है, मतलब वहाँ पर चर्चा करके मंडल में अब बात सच्ची लोग समझने लग गए हैं। वो कोई मुफ्त का नहीं बदलाया, संप्रदाय में पूरा फेर है,
है ना। जब यहाँ से गुरुदेव से सुन के गए, समझा स्वयं, फिर समझाया। अभी तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, राग की एकता मानता है, अज्ञानी को लिया। मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, राग में एकत्व करता है, राग से भिन्न आत्मा का सम्यक दर्शन तो है नहीं। मिथ्या दृष्टि के व्रत के परिणाम हैं, वह तो अनर्थ का कारण है, और मानता है कि हमारे धर्म हुआ और हमने धर्म किया। अजीव और आश्रम को, अजीव माने शरीर, इसकी क्रिया, और आश्रम माने शुभराग, कषाय की मंदता, उसको धर्म सम्मर माना तो एक तत्व को दूसरा तत्व माना। इसमें क्या हो गया कि मिथ्यात्व का पोषण होता है। ठीक है, अब देखो, फिर मुमुक्षु ने कहा साहब जो व्रत नहीं करते उन्हें तो अच्छा हो गया आपके, क्योंकि व्रतादि की अभिलाषा सम्यक दृष्टि को है नहीं, और मिथ्या दृष्टि करे सो वो मिथ्यात्व का पोषण है। तो अब तो बढ़िया रहे कि आपका उपदेश तो बहुत बढ़िया रहा, हमको तो बहुत काम में आ गया ये तो। हाँ, उन्हें तो अच्छा जो व्रत नहीं करते। भाई व्रत का विकल्प था, वह तो राग है। अब सुनना जरा, जो अपने को लगता है ना तो साहब अभी कुछ करे ही नहीं क्या, अभी कुछ करे ही नहीं क्या, आप तो कहते हो कि ये पुण्य भी या शुभ राग भी करने जैसा नहीं है, तो करें कि नहीं करें? तो कई कौन नहीं, कौन करता और करता है कौन, तुम जवाब दो। और गुरुदेव की व्याख्या देखो हैं, कौन करता है और कौन नहीं करता, सो तुम बता दो हमें पहले। भाई राग जिसे अभी अव्रत का भाव है, अविरत पने का परिणाम है, वह तो अशुभ भाव है, वह अशुभ राग है। और ये राग शुभ है तो शुभ राग है, शुभ राग है, दोनों अनर्थकारी हैं। अंतर स्वरूप में दृष्टि करके लीन होना वह यथार्थ चारित्र है, वह यथार्थ मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कहते हैं। वही तो बात चल रही है यहाँ। तो फिर पूछा 24 घंटे तो वीतरागता रहती नहीं है साहब। फिर वो आया अपनी लाइन पे कि अब 24 घंटे तो वीतरागता रहेगी नहीं, तो फिर राग में तो परिवर्तन होगा ही, तो शुभ राग तो होगा ही, फिर उसकी अभिलाषा करने की क्यों मना करते हो? आ गया उसका पॉइंट। देखो ये तो दृष्टि में है नहीं, दृष्टि में नहीं है। पहली बात दृष्टि की है। और सुनो, दृष्टि में जो तुमको कहा ना ऊपर, स्वरूप में दृष्टि करके लीन होना, तो दृष्टि का विषय जो अपना निज ज्ञायक भगवान, ये स्वरूप अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वरूप, ये दृष्टि में 24 घंटे रहता है। भले उपयोग नहीं रहता, लेकिन दृष्टि में अपना चैतन्य महाप्रभु निरंतर विराजमान है। एक बात तो, और दूसरी बात, दृष्टि में 24 घंटे राग का आदर नहीं होना चाहिए। उपयोग प्रवर्तन कर सकता है प्रशस्त निमित्तों की तरफ, और शुभ राग उत्पन्न हो सकता है, क्या होता है, लेकिन राग का आदर एक क्षण भी नहीं होता। और स्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु है वो दृष्टि में से एक क्षण ओझल नहीं होता। राग का आदर नहीं होना चाहिए। यहाँ पहले निर्णय करने की बात करते हैं, अवधारणा। अमृत चंद्र आचार्य ऐसा कहते हैं, मार्गत्वेन अवधारणीयमिति, अवधारणीयम इति। साक्षात भगवान आत्मा अरे मनुष्य देह मिला, यह ऐसे का ऐसा समय चला जाता है, फिर ये गर्मी लगी, फिर ये सर्दी लगी, फिर धूल लगी, फिर धूल हटी, फिर करते करते अवतार चला जाता है। उसमें यह वास्तविक तत्व का यदि यथार्थ निर्णय नहीं किया तो जन्म अफल है, अफल है, उसमें कुछ आया नहीं। दुनिया में मान मिला और दुनिया अच्छा कहे गजब त्यागी और भारी धर्मात्मा, उसमें कुछ दम नहीं है, भूल जाता है, अभी भी भूलता है, कौन मानता है। यहाँ तक चर्चा आई, शेष आप